जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30 चलेगा, जिसमें साथियों जीके जीएस से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसलिए साथियों आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1809 में। ध्यान रखिएगा कब किया था, तो 1809 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। साथियों आपको ध्यान रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। और किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। साथ ही आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आगे देखिए, मुंबई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष में चली थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई से ठाणे के बीच में भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष में चलाई गई थी? तो याद रखिएगा 1853 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसलिए भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। आगे देखिए, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बॉम्बे पर। कहाँ पर था? बॉम्बे में था। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो ये किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 1909 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है 1909 में। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कीजिए। साथियों आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। और साथियों सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और इनको भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए नया क्वेश्चन है, आंसर कीजिए 7 के लिए।
इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, कवक। ये अजैविक नहीं है। साथियों कवक की बात करें तो इसी को कहा जाता है फंगस। क्या कहा जाता है? फंगस। और कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? चलिए मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, 9 के लिए आंसर बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो साथियों ये आर्टिकल है 17। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 17। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए। अंगूर की खेती करना ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। पीसी कल्चर ये किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट के पालन से संबंधित है। और हार्टिकल्चर की बात करें तो बागवानी से संबंधित है हार्टिकल्चर। और एक पूछा जाता है एपी कल्चर। तो साथियों एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सारे फैक्टों को याद रखिएगा। और वर्मी कल्चर पूछे आप लोग कमेंट करके बताइए वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो साथियों खादर और बांगर जो है जलोढ़ की मिट्टी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जलोढ़ की एक प्रकार है खादर और बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। साथियों ऑप्शन ए में है काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम पूछे तो इसका दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी। और इस मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो साथियों तनामी रेगिस्तान की बात करें ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा। और एक होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसकी राजधानी पूछे कहाँ पर है? तो वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे कैनबरा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो साथियों अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 का। और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में। और किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एक
वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो साथियों किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये है उपनिषद। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उपनिषद। उपनिषद कितने हैं तो याद रखिएगा, टोटल 108 उपनिषद है। वेद कितने हैं? 4 है। पुराण पूछे 18 पुराण है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो साथियों मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मुल्ला तकिया। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ पर थी? तो साथियों वज्जी संघ की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही जवाब है वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी थी। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो किस शासक ने? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कालाशोक ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है कालाशोक। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया था? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले किस जगह की यात्रा किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन कुशीनगर। क्या होगा आंसर? सॉरी कुशीनगर नहीं, यहाँ पे आंसर होगा बोधगया। उपसौर के स्थिति में पृथ्वी होती है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है? तो देखिए एक होता है उपसौर की स्थिति और एक होता है अपसौर की स्थिति। तो उपसौर की स्थिति में पृथ्वी जो है यह अत्यधिक पास में होती है सूर्य से, और अपसौर की स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। तो उपसौर की स्थिति पूछा गया है, आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन अत्यधिक पास में। महासागरीय मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों महासागरीय मरुस्थल की बात करें, ये है अटलांटिक महासागर में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है? तो ये बनाती है काराकोरम रेंज। निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध को बनाया गया है? तो साथियों ये है माही नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। पायकारा तमिलनाडु में, पुनासा मध्य प्रदेश में, बिहार जलप्रपात राजस्थान में नहीं है, बिहार जलप्रपात बिहार में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? असत्य है। आम्रवर्षा किस राज्य में होती है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। आम्रवर्षा किस राज्य में होती है? तो साथियों आम्रवर्षा जो है ये कहाँ पर होती है? केरल में। ए ऑप्शन सही जवाब है केरल में। क्यूरिंग की प्रक्रिया किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी तंबाकू की खेती से संबंधित है क्यूरिंग की प्रक्रिया। सागर सम्राट प्रयुक्त है? तो साथियों सागर सम्राट की बात करें ये किसके लिए प्रयुक्त है? तो तेल निकालने के लिए
प्रयुक्त है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र क्या है? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र क्या है? तो यहाँ पर 29 के लिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 0 से 1 वर्ष के बीच में जो होता है उसको बोला जाता है शिशु मृत्यु दर। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसी पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? यानी किस पर्वतीय स्थल का नाम बताना है जिसका मतलब है वज्रपात स्थल? तो ये है दार्जिलिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, दार्जिलिंग। नीलगिरी की पहाड़ी याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो दोदा बेटा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है रूपकुंड झील, ये लैगून झील का उदाहरण नहीं है। बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, बुक्सा बाघ अभयारण्य की बात करें, ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो साथियों, राभा जनजाति की बात करें, ये किस राज्य में निवास करती है? तो असम राज्य में। झोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड से संबंधित है झोरा लोक नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर 35 के लिए आंसर क्या होगा? इनाम गांव, ये जो स्थल है मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे? तो साथियों, उस शासक का नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, राजराजेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है, नागर शैली में नहीं है। बाकी ये सभी मंदिर कहाँ पर है? नागर शैली में है। राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कन्नड़। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया? तो ये कहा गया किसको? इल्तुतमिश को। बाबरनामा में किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख नहीं है? सही आंसर है सिंध का। किस मराठा छत्रपति के समय मराठा युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगी थी? तो किस मराठा छत्रपति के समय में? तो इसका सही जवाब है संभाजी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए। सेडौन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो साथियों, सेडौन का युद्ध जो है प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रांस एवं प्रसा के बीच में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,